हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो उसको आप लोग देख लीजिए। पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया सबसे पहले 5वें क्वेश्चन में, इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक किया था, उसमें क्या था, परसेंटेज को हम लोग को रिड्यूस फॉर्म करना था, रेशियो में कन्वर्ट करना था। लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट पूछा है। क्या बोला है हम लोग को, जो हमें रेशियो दिए हुए हैं उसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अपॉन में 100 रहेगा। अगर 5% बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, 5/100 है, यही था। परसेंटेज में यही पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला फॉर्म दिया है, अब हमें उसको इसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मतलब रेशियो दिया है उसको उल्टा करना है परसेंटेज में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें दिया है 15/25। ये 15:25 दिया है रेशियो में, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अपॉन में 100 मतलब डिनोमिनेटर में 100 लेके आना है। कैसे भी ध्यान देना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब यही है कि हमें डिनोमिनेटर में 100 लेके आना है। अब ध्यान से देखो, 100 हमारा डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, ये 15 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है। मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि हमारा डिनोमिनेटर 100 हो जाए। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 60। अब 60/100 दिया है, इसका मतलब क्या है, हमारा कितना परसेंटेज बन गया है, 60% हो गया। रेशियो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। बस एक बात ध्यान देना है हमें कि जो भी हमें यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जो भी रेशियो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 किसी भी तरीके से लेके आना रहेगा। नहीं चाहे इधर वो मल्टीप्लाई करके लेके आए और डिवाइड करके लेके आए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, 47/50। अब इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, 47/50 इज इक्वल टू, अब मैंने आप लोगों को बताया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर दिया है वहां पे मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके हमें क्या लेके आना है, 100। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, नीचे नीचे हमारा 100 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 94। मतलब इसका मतलब क्या, हमारा ये कितना आ गया, 94% हो गया। सेम इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में देखोगे इस तरीके से ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है अपॉन में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7/10 इज इक्वल टू। अब ध्यान से आप लोग बताओगे यहाँ पे कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, मुझे यहाँ पे 100 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ऊपर 70 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 70/100 है, अपॉन में 100 है, इसका मतलब क्या है ना, परसेंटेज बन जाएगा। मतलब ये हमारा 70% हो गया। इसी का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 546/600। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 546/600। अब ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डिनोमिनेटर में हमें कितना लेके आना है, 100। यहाँ पे क्या था, हमारा 600 है। ये 600 से 100 कैसे आएगा, अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, या तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन हमें 100 चाहिए तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करो। आप लोग यहाँ पे 546 को 6 से इस तरीके से डिवाइड करो, या तो 1/2 से क्या, 1/6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। या तो 6 से डिवाइड करो या तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 546 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1/6 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 600 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 546 मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, तो 546/6 इसका ये हो जाएगा, और नीचे का क्या हो जाएगा, 600/6, यही होगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो नीचे तो ध्यान से देखोगे 6 से डिवाइड करेंगे तो नीचे तो 100 आ गया। अब ऊपर क्या होगा,
546 को 6 से अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 91% हो जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, कितना हो जाएगा 91। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा ये 91% आ गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, दो तरीके से भी कर सकते हो। 1/6 का मतलब ऑलरेडी 6 से डिवाइड करना ही हुआ, या तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, फिफ्थ वाला 7/16। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 7/16 दिया। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। अब नीचे हमें कितना लेके आना है, नीचे हमें लेके आना है 100। तो ये 7/16 है। अब इसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें दो स्टेप करेंगे। यहाँ पे हम लोग दो स्टेप करेंगे। यहाँ पे ऊपर तो हमारा कितना आ गया 700 और नीचे कितना आ गया 1600। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग को देखो 600 दिया था, 600 से 6 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, नीचे 100 आ गया। वैसे ही यहाँ पे हमें कितना दिया है 1600 दिया है। तो अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारा, नीचे 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 700 को 16 से डिवाइड करो और 1600 को 16 से डिवाइड करो। तो नीचे अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। लेकिन जब मैं ऊपर 700 को 16 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 43.75। कितना आएगा 43.75। इसको आप लोग डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं 43.75। अब कितना परसेंटेज हुआ, इसको कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, तो नीचे 100 आ गया तो 43.75% हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको, कि अगर रेशियो में नंबर दिया है तो उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या करना है 100 करना है। तो अगर डिनोमिनेटर में 100 हमारा हो जाएगा मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा एंड हर मदर। ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, रेशियो दिया है। किसका किसका रेशियो दिया है, आभा और उसकी मदर का रेशियो दिया है हम लोग को। और आगे क्या दिया है, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, जब आभा का जन्म हुआ था, आभा का बर्थ हुआ था, तो उस टाइम पे हर मदर वॉज 27 ईयर्स। उसकी माता कितने की थी, उसकी मदर 27 ईयर की थी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में वापस से समझा दे रहा हूँ। हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है। किसका किसका, आभा एंड हर मदर, आभा और उसकी मदर का रेशियो दिया है वो 2:5। और दिया हमें कि जब आभा का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, उस टाइम पे उसकी मदर का एज कितना था 27 ईयर था। तो बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। तो आभा और उसके मदर का प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आइए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हम लोग को, यहाँ पे रेशियो दिया है। कभी भी हम लोग को इस तरीके से रेशियो दिया रहेगा तो सबसे पहला काम रहेगा जो दिया है सेम एज इट इज लिख लो। क्या दिया हम लोग को, द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा एंड हर मदर। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज इक्वल टू 2:5 दिया है। तो इसमें से ये 2 किसका रेशियो है, आभा का है, और ये 5 किसका है, उसकी मदर का है। अब इसके बाद रेशियो दिया रहता है तो यहाँ पे हम लोग एक चीज लेते हैं, कॉमन मल्टीपल भी x लेते हैं। क्यों लेते हैं आगे मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। कॉमन मल्टीपल x ले लिए। कॉमन मल्टीपल का मतलब है दोनों में इसमें x से मल्टीप्लाई करो फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉमन मल्टीपल भी x लेता हूँ तो आभा का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्रेजेंट एज ऑफ आभास मदर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x हो जाएगा।
अब ध्यान से देखना, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल भी x लिए, फिर उसमें से पहला रेशियो आभा का है तो उसको हम लोग 2x ले लिए, और दूसरा मदर का है तो उसका 5x ले लिए। फिर इसके बाद हम लोग को कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन ये दिया है हमें कि जब आभा का जन्म हुआ था उस टाइम पे उसकी मदर का एज 27 था। इसका मतलब 27 की थी कौन? आभा की मदर। कब? जब आभा का जन्म हुआ था। इसका मतलब आज जो एज है आभा की मदर का, उसमें से अगर मैं आभा का एज माइनस कर दूं तो उसकी मदर का एज इसके पहले वाले का निकल जाएगा, मतलब जो जब आभा का जन्म हुआ था। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27/3। तो x इज इक्वल टू 3 9 जा 27। x की वैल्यू कितना आ गई? 9। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि x की वैल्यू ये 9 आई, हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। हमें क्या पूछा था? प्रेजेंट एज ऑफ आभा। तो प्रेजेंट एज ऑफ आभा हम लोग क्या अज्यूम किए हैं? 2x है। तो x जो दिया है ये कॉमन मल्टीपल हम लोग इसलिए लिए कि कोई न कोई एक नंबर रहेगा, हम लोग को उससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का इसका क्या होगा? प्रेजेंट एज दोनों का फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ आभा। प्रेजेंट एज आभा का कितना है? 2x है। यहाँ पे 2 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ आभा's मदर। प्रेजेंट एज ऑफ आभा's मदर इज इक्वल टू, आभा की मदर का एज कितना था हमारा? 5x था। इसका मतलब क्या है? 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 45 ईयर्स। अब ध्यान से देखना, अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारा ये राइट है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे हम लोग को दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो हमें रेशियो दिया है 2:5, दोनों किसका किसका? आभा और उसकी मदर का एज का रेशियो दिया है 2:5। तो अगर हमें क्रॉस चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अभी का एज क्या है? 18 ईयर्स आभा का है और उसकी मदर का 45। अगर इसको डिवाइड करोगे, इसका रेशियो फाइंड करोगे तो रिड्यूस फॉर्म में करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2/5 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करोगे, 9 2 जा 18, 9 5 जा कितना होगा? 45। 2:5 मतलब 2/5, मतलब वहां से राइट है। दूसरा क्या चेक कर सकते हैं? दूसरे कौन सा तरीका है कि यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा क्या दिया हम लोग को? वत्सला और सारा का प्रेजेंट एज दिया है 14 ईयर और 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ध्यान से इसको समझना, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला नाम जो दिया है, क्या दिया है? वत्सला। वत्सला का 14 होगा और सारा का कितना होगा? 10 होगा। जो नाम पहले दिया है वो ईयर पहले उसका होगा। तो यहाँ पे इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें रेशियो नहीं दिया है, हमें यहाँ पे इसका एज दिया है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। जब हमें रेशियो दिया रहता है तो हम लोग कॉमन मल्टीपल भी x लेते हैं, देन x से मल्टीप्लाई करके आगे जो कंडीशन दिया है सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एज ही दिया है तो रेशियो नहीं दिया है। ये बात हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। आगे क्या दिया है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ दियर एजेस विल बिकम 5:4। अब ध्यान से यहाँ पर देखना, हमें बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद हम लोग का वत्सला और सारा का जो रेशियो होगा एज का वो 5:4 होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कितने साल पूछा है, हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? आफ्टर x ईयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा। क्या दिया हम लोग को? प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा are 14 years and 10 years रिस्पेक्टिवली। क्या दिया है?
वत्सला का प्रेजेंट एज 14 ईयर्स है और सारा का कितना है 10 ईयर्स दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें पूछा हाउ मेनी ईयर्स, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे, आप लेट आफ्टर एक्स ईयर्स, आफ्टर एक्स ईयर्स the ratio of their age, the ratio of their age will become, कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। ये उसका कितने साल बाद, हम लोग का x ईयर्स के बाद। अब इसके बाद जो कंडीशन दिया है हमें, उस कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, according to given condition, according to given condition, जो कंडीशन दिया है उसके आगे अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 14 ईयर्स की कौन है, वत्सला है, और 10 ईयर्स की कौन है, सारा है। अब बोला है कि कितने साल बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा, हम लोग का एज का रेशियो 5:4 होगा। तो हम लोग क्या अज्यूम किए, x ईयर्स बाद, तो x दोनों में ऐड कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है हमें, 14 ईयर्स प्लस x करना है, उस वत्सला का जो एज दिया है उसमें x ऐड कर दो, सारा का जो दिया है उसमें x ऐड करो, दोनों का रेशियो 5:4 दिया है। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 4 का मल्टीप्लाई 14 प्लस x के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, इस 5 का मल्टीप्लाई 10 प्लस x के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 4 जा कितना होगा 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 50 प्लस 5x। नंबर को एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो 56 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x, तो 6 इज इक्वल टू x। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर x ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 5:4। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर आफ्टर x ईयर्स, x के प्लेस पे क्या है 6, तो आफ्टर 6 ईयर्स the ratio of their age will become 5:4। आफ्टर 6 ईयर्स के बाद हम लोग का एज का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हम लोग को, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर। रेहाना और उसके मदर का एज का रेशियो दिया है 2:7 और बोला है हमें आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ दियर एजेस विल बी 1:3। मतलब 2 साल के बाद उनके एज का रेशियो कितना हो जा रहा है 1:3 हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, रेहाना का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 7 से ही इंटर रिलेटेड है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमें दिया है रेशियो उसको ये वाला लिख देंगे, फर्स्ट लाइन पूरा सेम एज इट इज आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इक्वल टू 2:7। दोनों के एज का रेशियो कितना दिया हम लोग को 2:7 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल भी x लेते थे, तो क्या आ जाएगा, लेट द कॉमन मल्टीपल भी x, कॉमन मल्टीपल भी x ले लिए। अब हम लोग यहाँ से रेहाना और उसकी मदर का एज फाइंड कर सकते हैं x के टर्म में। क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इक्वल टू 2x हो जाएगा और प्रेजेंट एज ऑफ
एज ऑफ रेहानाज मदर कितना हो जाएगा, उसके मदर का प्रेजेंट एज 7x हो जाएगा। ये 2 और 7 दिया था हम लोग, कॉमन मल्टीपल भी x लिए, तो रेहाना का 2x हो जाएगा एंड हर मदर का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या रहता है, हम लोग को जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन क्या दिया है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, प्रेजेंट एज तो यहाँ पे 2x है और 7x, रेहाना का 2x है एंड हर मदर का कितना है 7x। अब यहाँ पे बोला है कि 2 इयर्स बाद, आफ्टर 2 इयर्स, मतलब 2 ऐड कर दो इसमें, और यहाँ पे अगर 2 इयर्स पहले बोला होता तो क्या करते हैं हम लोग, 2 इयर्स को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 2 इयर्स बाद बोला है तो क्या करेंगे, ऐड कर दिए, इज इक्वल टू, रेशियो कितना बन रहा है हम लोग का 1:3। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक अगर ये इक्वेशन बन गया तो आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना है, ये 3 का मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ करना है, 1 का दोनों के साथ करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 के साथ करना है, इज इक्वल टू ये 1 का मल्टीप्लाई 7x प्लस 2 के साथ करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, x वाले को एक साइड कर लेते हैं, नंबर को एक साइड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 7x माइनस 6x। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 7x में से 6x माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, x। तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 4 आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 4 आ गया तो मैं यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेहाना का प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज इक्वल टू, हम लोग रेहाना के एज को क्या लिए थे, 2x लिए थे, 2x हो गया, तो 2 इंटू एक्स कितना आ गया हमारा 4 इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज 8 ईयर्स। अब इसका क्रॉस वेरीफाई करना है, आंसर चेक करना है, तो ध्यान से क्या करोगे, 8 ईयर्स इसका आ गया। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4.2 के बेसिक्स को देखेंगे एंड देन हम लोग 4.2 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोग को 4.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा।